हेलो गाइज, मैं रितेश कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लेट्स ग्रो में। आज हम लोग देखने वाले हैं बौद्धकालीन शिक्षा पद्धति के एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो 5 मार्क्स में पूछा जाता है। क्वेश्चन है, बौद्धकालीन शिक्षा के उद्देश्य का वर्णन कीजिए। इसका हम लोग देखते हैं कि बौद्ध काल के शिक्षा का उद्देश्य क्या था। तो ये निम्न प्रकार से इसका आंसर हम लोग लिख सकते हैं। बुद्ध ने सद्जीवन के लिए जो अष्टांगिक मार्ग बताए थे, बौद्ध काल में वही शिक्षा के उद्देश्य बने। इसके अलावा कालांतर में जिन उद्देश्यों का स्थान मिला वो निम्न प्रकार है। सबसे पहले हम लोग देखना चाहेंगे कि अष्टांगिक मार्ग वो मार्ग है जो गौतम बुद्ध ने व्यक्तियों को दुख से मुक्ति प्राप्ति करने का जो मार्ग बताया था, वो अष्टांगिक मार्ग के नाम से जाना जाता था। ठीक है, हम लोग पॉइंट देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है चरित्र का निर्माण। बौद्धकालीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य चरित्र निर्माण करना था। बालकों में उचित आदतों का विकास के लिए, सदा जीवन के लिए पालन और विनम्रता को शिक्षा का अनिवार्य अंग बनाया गया। दूसरा पॉइंट है संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास। बौद्धकालीन शिक्षा में छात्र के शारीरिक, मानसिक एवं नैतिक विकास को ध्यान में रखकर शिक्षा दी जाती थी, अर्थात छात्र के व्यक्तित्व के संज्ञानात्मक, भावनात्मक एवं क्रियात्मक तीनों पक्षों अर्थात संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना बौद्धकालीन शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य था। यानी उसमें से पहला तो चरित्र का निर्माण करता था कि छात्र का चरित्र अच्छा हो। दूसरा में है कि वो एक ऐसा बालक का, तो एक ऐसा छात्र का निर्माण करते थे जो ऑलराउंड डेवलपमेंट हो, वो हर फील्ड में अपना अच्छा करे, जिसका शरीर भी अच्छा हो और मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा हो। और तीसरा पॉइंट है धर्म प्रचार। बौद्धकालीन शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य बौद्ध धर्म का प्रचार करना था। और इसी वजह से आज हम लोग अगर देख पा रहे हैं कि बौद्ध जो है, बौद्ध धर्म ये श्रीलंका, चीन, जापान, सुमात्रा, इस सब देश में है कि चरम पे है, क्योंकि वहाँ पे उसी टाइम पे इधर जाके फोर्थ पॉइंट है ज्ञान का विकास। बौद्ध धर्म के अनुसार इस संसार के सभी दुखों का एकमात्र कारण अज्ञानता है, अतः बौद्धकालीन शिक्षा में छात्रों को सच्चे एवं सार्थक ज्ञान के विकास पर बल दिया जाता था। यानी गौतम बुद्ध कहीं ना कहीं मानते थे कि जो दुख है वो व्यक्तियों के पास, वो उनकी अज्ञानता की वजह से है, और उसको दूर करने के लिए वो ज्ञान से अपना दूर करना चाहते थे। फिफ्थ है निर्वाण की प्राप्ति। तो कहीं ना कहीं हर पीढ़ी में हम लोग को देखने को मिलेगा, तो हर शिक्षा प्रणाली में, जैसे कि बौद्ध है, वैदिक है या तो मुस्लिम है, तो सब कहीं ना कहीं अपना मोक्ष का, निर्वाण का, तो फिर अपना कैवल्य प्राप्त करने के लिए शिक्षा प्राप्त कर रहे थे उस टाइम में। तो इसका भी एक उद्देश्य वही था कि शिक्षा प्राप्त करके मोक्ष प्राप्ति करना है, जिसको हम लोग एक बौद्धिक भाषा में निर्वाण की बात करते हैं। सिक्स्थ पॉइंट है मानव संस्कृति का संरक्षण एवं विकास। बौद्धकालीन शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य मानव संस्कृति का संरक्षण एवं विकास भी था। इसीलिए बौद्ध मठों एवं विहारों में बौद्ध धर्म एवं दर्शन के साथ साथ अन्य धर्मों, दर्शनों एवं सांस्कृतिक के अध्ययन की व्यवस्था थी। यानी बौद्ध काल में बस शिक्षा पे बल नहीं दिया गया था, वो कहीं ना कहीं अपने मानव संस्कृति को बचाना चाह रहे थे, जिसकी वजह से वो दूसरे धर्म की भी पढ़ाई कराते थे थोड़ा पूरा, और दर्शन की भी, और पुराने सांस्कृतिक को भी, जिसकी वजह से वो चाहते थे कि अगर हम बच्चों को, अपना शिष्यों को पुराना संस्कृति के बारे में पढ़ाएंगे तो ये दर पीढ़ी अपने आगे आने वाले पीढ़ियों को भी सांस्कृतिक, अपना पुराना सांस्कृतिक के बारे में बताएंगे, जिससे हमारा सांस्कृतिक जो है वो सुरक्षित रहेगी। तो यही सब है, उपरोक्त सभी बिंदु बौद्धकालीन शिक्षा के उद्देश्यों को उजागर कर रहे थे। दूसरा क्वेश्चन हम लोग जो देखने वाले, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, ये है बौद्धकालीन शिक्षा की विशेषताएं। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में काउंटिंग होता है इसका भी, और ये भी 5 मार्क्स में पूछा जाता है। तो इसका आंसर हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। बौद्धिककालीन शिक्षा का निम्नलिखित विशेषताएं थी जो इस प्रकार है। शिक्षा प्रणाली, फर्स्ट पॉइंट जो हम लोग बताने जा रहे शिक्षा प्रणाली है। बौद्ध काल में शिक्षा मठों में व विहारों में प्रदान की जाती थी। ये मठ और विहार नगर में स्थापित होता था। इसमें प्राथमिक से लेकर उच्च स्तर तक की शिक्षा प्रदान की जाती थी। हम लोग देख चुके हैं वैदिक काल में जो शिक्षा प्रदान की जाती थी, ये गुरुकुल में प्रदान की जाती थी, जो जंगल में हुआ करता था। लेकिन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि बौद्ध कालीन में जो शिक्षा प्रदान की जाती थी, तो वो नगर में ही मठ हुआ करते थे, जिससे लोगों भी को जाने आने में भी सुविधा हुआ करती थी। और यहाँ पे जो पढ़ाई हुआ करते थे वो प्राथमिक से लेकर उच्च स्तर तक का हुआ करता था। दूसरा पॉइंट है शिक्षा का माध्यम। बौद्ध शिक्षा का माध्यम जन भाषा पाली थी।
बुद्ध ने भिक्षुओं को आदेश दिया था, ओ भिक्षुओं, मैं तुमको बुद्ध के उपदेशों को स्वयं अपने भाषा में सीखने का आज्ञा देता हूँ। मतलब बुद्ध को कहीं ना कहीं पता था कि जितना कोई भी लोग अपने मातृभाषा को फील करके समझ सकते हैं, उतना अदर भाषा को वो नहीं समझ सकते हैं। हम लोग भारतीय कहीं ना कहीं इस चीज़ को फील करते हैं कि कोई भी चीज़ को अगर कोई इंग्लिश में बोले वो, और आप उसको कोई हिंदी में बोले वो, तो हिंदी वाले को सेंटेंस को फील करके समझ सकता है। इसीलिए बौद्ध ने भी जो था वो लोगों को छूट दिया कि आप हमारे ज्ञान को अपने भाषा में ही समझिए। और कहीं ना कहीं देखते तो ये क्षेत्रीय भाषा को बढ़ावा भी मिला। और हम लोग वैदिक काल में देखे थे कि वहाँ पे बस सांस्कृतिक संस्कृत भाषा में ही मतलब दिया जाता था शिक्षा, और अदर जो भाषा था क्षेत्रीय वो सब भाषा को दबा दिया गया, वहाँ बस संस्कृत ही पनपा। इस प्रकार डॉक्टर आर के मुखर्जी के शब्दों में, बुद्ध ने देसी भाषाओं को प्रेरणा एवं शक्ति प्रदान की, इस सर्वसाधारण के लिए सुलभ माने बनाने का यह प्रयास था। मतलब गौतम बुद्ध चाहते थे कि हर कोई मेरा सुरक्षा प्राप्त करे, इसी वजह से उसने सबको समझने के लिए और सबके आसानी के लिए अपनी मातृभाषा और उनकी क्षेत्रीय भाषा में भी ज्ञान प्राप्त करने का मौका दिया। तीसरा पॉइंट है व्यवस्थित शिक्षा संस्थाओं का जन्म। सुसंगठित रूप से शिक्षा संस्थाओं का विकास बौद्ध काल में हुआ। शिक्षा सैद्धांतिक होने के साथ साथ व्यवहारिक भी था। मतलब उस टाइम में दोनों शिक्षा दी जा रही थी, सैद्धांतिक शिक्षा भी और व्यवहारिक शिक्षा भी। फोर्थ पॉइंट में हम लोग लिख सकते हैं गुण में, धार्मिक भावनाओं का विकास। सत्य अहिंसा गुणों का विकास बौद्ध शिक्षा का एक महत्वपूर्ण देन था। बौद्ध कालीन शिक्षा का आधार बौद्ध धर्म था। बुद्ध तथा उनके धर्म तथा संघ के शरण में रहना तथा बौद्ध धर्म का पालन करना शिक्षा था। फिफ्थ पॉइंट हम लोग देखने वाले उच्च शिक्षा का स्तर। बौद्ध विहारों, मठों तथा उस समय के विश्वविद्यालयों का स्तर इतना ऊंचा था कि अन्य देशों से भी विद्यार्थी वहां आया करते थे। जैसे चीन, जापान, श्रीलंका, जावा, सुमात्रा आदि देश से वहाँ आते थे पढ़ने के लिए। और जो वहाँ पढ़ते थे और स्कॉलर बन जाते थे तो वो प्रचार करने के लिए भी उन देशों में जाते थे, जिसके वजह से आज हम लोग बहुत बड़ी जनसंख्या में बौद्ध धर्म को मानने वाला लोग हम लोग को मिल जाता है। चीन में भी मिलता है, जापान में भी मिलता है, श्रीलंका में भी मिलता है, जावा, सुमात्रा आदि देशों में मिलता है, क्योंकि उस टाइम में वहाँ लोग प्रचार किए थे उनका। सिक्स्थ नंबर है विद्यारंभ पवज्जा या प्रवज्जा संस्कार। बौद्ध शिक्षा प्रणाली में विद्यारंभ संस्कार के साथ ही होता था, जिस प्रकार वैदिक शिक्षा में उपनयन संस्कार अनिवार्य था। मतलब जिस तरह वैदिक काल में हम लोग देखते थे कि बच्चा जैसे गुरुकुल जाता है तो वहाँ पे उपनयन होता है, हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे बौद्ध काल में पवज्जा संस्कार होता था। सेवन्थ है निर्वाण प्राप्ति। मानव के सभी दुखों का अंत करके निर्वाण मार्ग दिखाना भी कहीं ना कहीं इनका एक विशेषता था, और ये हर काल में हो रहा था। बौद्ध काल, वैदिक काल में देखें तो वहाँ मुक्ति प्राप्ति चाहिए था, लोगों को मुक्ति चाहिए था। बौद्ध काल में हम लोग देखेंगे यहाँ पे निर्वाण प्राप्ति चाहिए। जैन में हम लोग देखेंगे कि कैवल्य चाहिए। तो ऐसे सभी में था कुछ ना कुछ। थैंक यू लास्ट तक जुड़े रहने के लिए। अगर अच्छा लगा हो, क्वालिटी कंटेंट लगा हो तो सब्सक्राइब करके हमारे साथ ज़रूर जुड़े रहें।